Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I have the creative English book. It is for class 1. So now I am reading the chapter number 5, A Day in My Life. At 6 in the morning, when the birds begin to sing, the sun comes to my window and makes everything glow. I smile and stretch and jump out of my bed. I rush to the washroom, bath and groom. At 7, nudge me the sun. Hurry up, dirty, eat your bun. Drink your milk without any fuss, or you will miss the bus. 8, I am at school. The morning is fresh and cool. I study and play throughout the day. School is fun day after day. 8:1, I come home straight. Love to see mama at the gate. Laughing and smiling, we eat and laze, watching the sun spread its rays. So now I am on the page number 48 for remaining reading. 8:4, I go out to play. The sun comes along all the way. 8:6, sun says goodbye. 4, sun must go down the sky. 8:8, I have my dinner, then arrange my bag with care. 8:9, to God I pray and thank him for the lovely day. So it is the reading of this book. तो अब मैं आपको इसकी मीनिंग बताती हूँ, उर्दू में इसकी स्टोरी बताती हूँ कि इसमें आपको क्या बताया जा रहा है। सुबह 6 बजे जब परिंदे गाना गाना शुरू करते हैं, सूरज कमरे में आता है मेरे कहाँ से, विंडो से, और मुझे और हर चीज को चमका देता है, रोशन कर देता है। मैं मुस्कुराता हूँ और अंगड़ाई लेता हूँ और अपने बेड से जंप आउट करता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं वॉशरूम की तरफ दौड़ता हूँ ताकि मैं नहाकर तैयार हो जाऊं। 7 बजे सूरज मुझे पुश करता है, जल्दी करो ओ डैडी, यानी कि सुस्त लड़के, अपना बन खाओ और दूध पियो बगैर कोई फस क्रिएट किए, वरना तुम अपने स्कूल की बस मिस कर दोगे। 8 बजे मैं स्कूल में होता हूँ और वो सुबह मेरे लिए फ्रेश और पुरसुकून होती है। मैं सारा दिन स्टडी और खेलने में गुजारता हूँ। स्कूल मेरे लिए दिन ब दिन तफरीह गाह बनता जा रहा है। मैं वहां पर यानी कि बहुत फन करता हूँ हर रोज। और 1 बजे मैं सीधा घर आता हूँ। अपनी मम्मा को देखकर गेट पर मैं खुश होता हूँ। स्माइल करते हुए और हंसते हुए हम खाना खाते हैं और फिर थोड़ी देर आराम करते हैं। जब जागते हैं तो क्या होता है, सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा होता है। 4 बजे मैं खेलने जाता हूँ बाहर, उस वक्त सूरज भी मेरे साथ होता है। 6 बजे सूरज मुझे गुड बाय कह देता है कि यानी कि सूरज गुरूब हो जाता है और सूरज डाउन हो जाता है स्काई में। 8 बजे मैं रात का खाना खाता हूँ यानी कि डिनर करता हूँ। उसके बाद मैं अपना बैग अरेंज करता हूँ बहुत एहतियात के साथ। और 9 बजे मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे एक बहुत ही प्यारा दिन दिखाया। ठीक है, तो ये है इस चैप्टर की ट्रांसलेशन जो मैंने आपको उर्दू में भी बता दी है। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के जो न्यू वर्ड्स हैं वो भी हमने लर्न करने हैं। द फर्स्ट वर्ड इज नज। नज मीन्स टच और पुश वंस एल्बो, यानी कि किसी को कहनी मारना, किसी काम के करने के लिए किसी को कहनी मार देना कि चलो उठो ये काम करो, या उससे जरा सा अटेंटिव करना। बडी, बडी मीन्स फ्रेंड। रेज, रेज मीन्स किरणें, नैरो बीम ऑफ लाइट। लेज, लेज मीन्स रेस्ट ऑफ, रिलैक्स, थोड़ा सा सस्ताना, थोड़ी देर के लिए आराम करना, जो हम दोपहर में करते हैं। सो इट इज द न्यू वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है वर्ड बिल्डिंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, हमें करेक्ट वर्ड्स को पिक करना है। जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं ब्रैकेट में, वो जो करेक्ट ऑप्शन है उसे पिक करके हमने ब्लैंक में लिखना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये सेंटेंस रीड करेंगे। द सन वैक्स मी अप 8 days in the morning, 7 o'clock in the morning, 6 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning। तो सूरज मुझे कब उठाता है, सूरज मुझे कब उठाता है, 6 बजे सूरज की किरणें कमरे में आना शुरू हो जाती हैं।
तो हम लिखेंगे 6 o'clock in the morning. The next sentence, school is dash every day, boring every day, fun every day, sad every day. स्कूल बोरिंग होता है रोजाना या हम वहां पे फन करते हैं? ऑब्वियसली वी फन एवरी डे इन द स्कूल. एंड द नेक्स्ट, आई डेश इन द आफ्टरनून. हम दोपहर में सो जाते हैं या फिर पढ़ते हैं या फिर थोड़ी देर के लिए सस्ताते हैं. थोड़ी सी देर के लिए आराम करने को हम क्या कहते हैं? जस्ट लेज. 8 ओके, आई जस्ट लेज इन आफ्टरनून. द नेक्स्ट इज, इन द इवनिंग आई गो टू प्ले, प्रे, स्टडी. शाम में मैं पढ़ने जाता हूँ, खेलने जाता हूँ या नमाज पढ़ने जाता हूँ. तो शाम में हमें स्टोरी में बताया गया है कि वो बॉय कहाँ जाता है? खेलने के लिए. सो इन द इवनिंग आई गो टू प्ले. द फिफ्थ इज, एट नाइट आई हैव डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट. रात के वक्त जब 8 बज रहे होते हैं तो हम रात का खाना खाते हैं या दोपहर का खाते हैं या फिर सुबह का नाश्ता करते हैं. तो रात के वक्त हम रात का खाना खाते हैं. रात के खाने को क्या कहते हैं? डिनर. सो आई राइट हियर डिनर. द सन वेक्स मी अप एट 6 o'clock in the morning. School is fun every day. I just laze in the afternoon. In the evening I go to play. At night I have dinner. So now I am going to the next page, number 50. There I have the reading comprehension. Pick the correct statement, cross out the wrong ones. तो हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा सेंटेंस पढ़ने के बाद उसके लिए टिक करना है. अगर हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है तो हम वहां पर क्या करेंगे? क्रॉस पुट करेंगे. द चाइल्ड इज हैप्पी टू गेट अप इन द मॉर्निंग. बच्चा सुबह जागकर खुश है या खुश होता है. यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. ऐसा ही है ना, बच्चा जब सुबह जागता है तो खुश होता है. आप खुश होते हैं जब सुबह जागते हैं तो. नेक्स्ट, द सन कंसीडर द चाइल्ड हिज फ्रेंड. सन ये समझता है कि बच्चे उसके दोस्त हैं. यस, ऑब्वियसली सन कंसीडर दैट कि जो बच्चे हैं वो उसके दोस्त हैं. जैसे ही सूरज की रोशनी उनके रूम में आती है, बच्चों के या आपके रूम में आती होगी, तो आपको अच्छा फील होता होगा ना. फौरन से आप जाते होंगे कि आपका दोस्त आ गया है, अभी आपके सोने का टाइम नहीं है. सो यस, दिस इज द राइट स्टेटमेंट. हिज पापा वेट फॉर हिम एट द गेट. जब वो बच्चा जिसकी रूटीन हमने पढ़ी है, जब वो स्कूल से वापस आता है तो उसकी मामा खड़ी होती है गेट पर या उसके बाबा? उसकी मामा खड़ी होती हैं. सो देयर द स्टेटमेंट इज हिज पापा वेट्स फॉर हिम एट द गेट. तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है. सो वी पुट हियर क्रॉस. हिज मामा इज देयर एट होम व्हेन ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल. उस बच्चे की मामा घर में ही होती हैं जब वो स्कूल से वापस आता है. यस, जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, जैसे कि इस बच्चे ने अपनी रूटीन शेयर की है कि जब वो स्कूल से वापस आता है तो उसकी मामा घर के गेट पर खड़ी होती है. तो मामा वाकई घर में ही होती, तो मामा घर में होती है, इसलिए हम लिखेंगे यस. टिक, यहाँ हम टिक लगाएंगे. ही अरेंज हिज स्कूल बैग बिफोर ही स्लीप. वो जिस बच्चे की हमने रूटीन पढ़ी है वो सोने से पहले अपना स्कूल बैग चेक करता था. क्या ऐसा था? यस, ऐसा ही है. सो वी पुट हियर द टिक. डू यू अरेंज योर स्कूल बैग बिफोर यू स्लीप? क्या आप अपना बैग रेडी करते हैं सोने से पहले? जब आप रात को सोने लगते हैं तो क्या आप कभी अपना बैग चेक करते हैं कि आपके बैग का सामान पूरा है या नहीं, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है? अगर आप स्कूल बैग को अरेंज करते हैं रात को सोने से पहले तो आप लिखेंगे यस, आई अरेंज माई स्कूल बैग बिफोर sleeping. So it is our reading and comprehension. अब हम जाएंगे नेक्स्ट पेज की तरफ. इन पेज नंबर 51 we have the listening activity and sound and sound. तो ये दोनों साउंड कब बनते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये जो वर्ड्स हमारे पास हैं मैं इनको प्रोनाउंस करूंगी. आपने इनको बहुत ही कॉन्शियसली केयरफुली सुनना है. लेज, लेस, मेज, मेस, रेज, रेज, फेज, फेज, ग्रेज, ग्रेज. So these are the sound words and these are the sound words. तो ये साउंड कब बनता है? जब हमारे पास Z एंड E टुगेदर होते हैं
तो हमारा साउंड क्या प्रोड्यूस होता है, जेड एंड ई का, लेज। और जब सी एंड ई टुगेदर होते हैं, एक साथ आते हैं, तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये साउंड क्या है, लेज, लेज, मेज। लास्ट में क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड। और यहां पर क्या साउंड प्रोड्यूस होगा, मेज। यहां रेज, रेस, रेज, रेस, फेज। लास्ट साउंड क्या है, जेड ई साउंड क्या है, और यहाँ पर सी ई साउंड क्या है। अच्छा, पहले जब हम साउंड्स करते थे तो हम सी का साउंड क्या बनाते थे, क, और ई का साउंड हम क्या प्रोड्यूस करते थे, ए। तो जब ये दोनों लेटर्स टुगेदर आते हैं तो ये क और ई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि इनका साउंड क्या होता है, और जब जेड और ई दोनों एक साथ आएंगे तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ज। वरना अगर हम इनका अलग अलग साउंड लेते थे तो हम क्या कहते थे, ज, ए, ऐसे ही था ना। लेकिन जब ये दोनों लेटर्स टुगेदर आएंगे किसी भी वर्ड में, तो हम उसमें इनका क्या साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ज, और इसका ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, और अब आपने इनको खुद भी प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सो नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। तो इस पर हमारे पास है, ऑन दिस पेज आई हैव ग्रामर, दिस इज द पेज नंबर 52। ग्रामर में आज हम क्या सीखने वाले हैं, एम इज आर का यूज। एम इज आर हम कब यूज करते हैं और कहाँ पर यूज करते हैं। जब भी हम कोई सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बना रहे होते हैं तो उसमें हम कहते हैं दिस इज अ कार, आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, शी इज माई मदर। ऐसे सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो ऐसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं एम इज आर। अब एम किसके साथ यूज होता है, इज किसके साथ यूज होता है, और आर किसके साथ यूज होता है, तो ये मैं आपको बताती हूँ। विद आई वी यूज एम। आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम। जैसे कि सेंटेंस है आई एम अ गर्ल, आई के साथ हमेशा क्या यूज होगा, एम, आई एम अ गर्ल। नेक्स्ट विद ही, शी, इट और अ नेम वी यूज इज। अगर हमारे पास सेंटेंस में है ही, या फिर है शी, या फिर है इट, या फिर कोई भी नाम है, किसी का भी नाम है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। सेंटेंस क्या है, ही इज अ बॉय, ही के साथ क्या यूज हुआ है, ही के साथ इज यूज हुआ है सेंटेंस में। और अगर हमारे पास सपोज शी होता तो शी के साथ भी हम क्या यूज करते, इज। शी हम किसके लिए यूज करते हैं, शी के साथ भी इज यूज होता। और अगर हमारे पास होता इट, तो इट के साथ भी हम क्या यूज करते, इज। और अगर हमारे पास कोई नाम होता, सपोज करें हमारे पास नाम है अली, तो अली के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इज। और अगर हमारे पास किसी लड़की का नाम है तो हम क्या कहेंगे, सारा, सारा के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इज, ठीक है। विद वी एंड दे वी यूज आर। वी और दे, इनके साथ हमने क्या यूज करना है, आर। सेंटेंस क्या है, वी आर चिल्ड्रन, वो बच्चे हैं, तो वी के साथ क्या यूज हुआ है, आर। अगर यहाँ वी के बजाय हमारे पास होता दे, तो दे के साथ क्या यूज करते, आर, दे आर चिल्ड्रन, ओके। तो अब हमारे पास है ब्लैंक्स, उनको हमने फिल करना है विद इज, एम और आर। सो देयर इज अ नेम, जॉन। अगर हमारे पास किसी का नाम होता है सेंटेंस में, तो उसके साथ कौन सा बीइंग वर्ड्स यूज करेंगे, विद ही, शी, इट और अ नेम वी यूज इज। ही, शी, इट या किसी नाम के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। सो देयर इज जॉन इज अ नेम, तो जॉन के साथ क्या यूज होगा, इज। जॉन इज शॉर्ट। द नेक्स्ट सेंटेंस हियर वी हैव शी डेश अ टॉल गर्ल। शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, इज यूज करेंगे या आर, तो एम तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि एम यूज करते हैं हम आई के साथ, और शी के साथ हमने यूज करना है इज। शी इज अ टॉल गर्ल। द नेक्स्ट सेंटेंस आई डेश 6 year old। आई के साथ कौन सा बीइंग वर्ड यूज होता है, विद आई वी यूज एम। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। सो हियर वी राइट एम, आई एम 6 year old। सेंटेंस नंबर 4, दे डेश माई फ्रेंड्स। दे के साथ हमने कौन सा बीइंग वर्ड यूज करना है, सोचें। एम हमने आई के साथ यूज करना है, ही, शी, इट और कोई भी नाम हो तो उसके साथ हम इज यूज करेंगे, तो फिर क्या बच जाता है, आर। वी एंड दे के साथ हम यूज करेंगे आर। सो हियर वी हैव दे, तो
उसके साथ यूज होगा आर। दे आर माई फ्रेंड्स। वी बेश हैप्पी। वी के साथ क्या यूज होगा? वी के साथ भी आर ही यूज होगा। वी आर हैप्पी। इट के साथ हम क्या यूज करेंगे? इट के साथ इज यूज होगा सेंटेंस में, बिकॉज हेयर वी learn with he, she, it और any name we use is। he हो, she हो या it हो सेंटेंस में, या फिर कोई नाम हो तो हम उसके साथ क्या being वर्ड यूज करेंगे? is। तो इधर हम यूज करेंगे it is a hot day। सो being वर्ड कौन कौन से होते हैं? am, is, are। am यूज होता है I के साथ, is यूज होता है he, she, it और कोई भी नाम हो उसके साथ। are यूज होता है we, they और एक और भी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड है यू, उसके साथ भी हम यूज करेंगे आर। Watching my channel and subscribe the channel and also pray for my mother who late. May Allah bless her and grant her and all Muslim to the highest level of Jannah. Ameen. Stay recite Durood Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Hafiz.